नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के बारे में, डेवलपर लिमिटेड के बारे में, जो कि रोड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी ऑपरेटेड द कंपनी प्रिंसिपल एक्टिविटीज इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में कंपनी, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में कंपनी इन्वॉल्व है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है ये पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन कर रही है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल पर्पस से अपनी आसान भाषा में समझ। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज डिस्कस की जाएगी वो हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहां से न्यूज लेता हूँ, स्क्रिप्ट अपने हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ, फिर आसान भाषा में उस स्क्रिप्ट को समझाकर अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है हम बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी और एक ऐसी कंपनी है जिसने ब्रोकरेज फर्म कलसा ने फिर से यहाँ पर रेटिंग आउट परफॉर्मिंग दी है। कलसा का कहना है कि 42 रुपए वाला स्टॉक 71% का हलचल दिखाया था। क्या यही वजह है कि चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। दोस्तों, यहाँ पर बुधवार जो है उसको आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 42 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। खालसा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टॉक 72 रुपए तक यहाँ पर दोस्तों हलचल दिखा सकता था, यानी मौजूदा भाव से 71% की संभावित तेजी इन्होंने बताई थी। लेकिन दोस्तों, खालसा का उम्मीद है कि कंपनी के टोल रेवेन्यू और प्रोजेक्ट पाइपलाइन दोनों में मजबूती और हलचल थी। यही बात है कि इसकी बाकी इंफ्रास्ट कंपनियों ने अलग बताती है। दोस्तों, टोल कलेक्शन परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही जो क्वार्टर सेकंड है उसमें यहाँ पर अलग ही परफॉर्मेंस दी है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी ट्रस्ट कंपनियों में सितंबर 2025 में कुल 557 करोड़ रुपए का टोल रेवेन्यू दर्ज किया गया है, जो पिछले साल में 502 करोड़ से 11% ज्यादा है। दोस्तों, यदि यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज की बात करें जो हम फिलहाल के सेशन में कर रहे हैं कि 100% ओन प्रोजेक्ट 6% की ग्रोथ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में दोस्तों 7% की और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एसेट्स में 11% की यहाँ पर हलचल है। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट व्यू को देखें तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के डिप्टी सीईओ अमिताभ मुरारका का कहना है कि लंबे मानसून और जीएसटी रिफॉर्म की सुस्ती के बावजूद कंपनी ने टोल कलेक्शन में 11% की ग्रोथ दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 के असर से अगले कुछ महीनों में आर्थिक गतिविधियां और क्या बढ़ सकती है, जिससे टोल रेवेन्यू में क्या उछाल आ सकता है। तो ये सब सस्पेंस है, आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो दूसरी तरफ मूडीज, जो कि ग्लोबल एक रेटिंग एजेंसी है फेमस, इन्वेस्टर सर्विसेज में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की रेटिंग को BA1 बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत और टिकाऊ बनी रही है। साथ ही कंपनी की ट्रस्ट यूनिट में डेट रीफाइनेंसिंग की मंजूरी भी दी गई है, जिससे डिविडेंड सपोर्ट और कैश फ्लो दोनों का बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करें तो अगर आप जानते हैं कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर भारत की पहली और सबसे बड़ी टोल हाईवे डेवलपर कंपनी है। कंपनी के पास 80,000 करोड़ से ज्यादा एसेट बेस है और यह 12 राज्यों पर काम कर रही है। दोस्तों, अब तक कंपनी ने 19,000 लेन किलोमीटर का निर्माण टोलिंग संचालन किया था। लगभग 15,500 किलोमीटर वर्तमान में ऑपरेशन में है। कंपनी के पोर्टफोलियो में कुल 26 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 18 बीओटी, 4 टीओटी और 4 एचएएम प्रोजेक्ट शामिल थे। दोस्तों, एक्सपर्ट व्यू की बात करें तो खालसा का मानना है कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर यहाँ पर ट्रोलिंग ट्रेंड्स,
अनुशासित फाइनेंसिंग और पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए लंबे समय से ग्रोथ में रहा है। लेकिन कालसा का स्टॉक अपनी आउट परफॉर्मिंग रेटिंग भी दोहराई है, मतलब उन्होंने रेटिंग दी है और यहाँ पर बताया है कि 42 से 71% की संभावित यहाँ पर हलचल थी। दोस्तों कंक्लूजन यही निकलता है यहाँ पर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगातार क्या मजबूती प्रदान कर रही है, कालसा की रिपोर्ट यहाँ पर बता रही है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई थी उसको हमने अपनी आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। और दोस्तों यहाँ पर बताई गई न्यूज जो है वीडियो में वो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस है। किसी भी प्रकार की बाय सेल निवेश की सलाह नहीं, क्योंकि शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश बाय सेल का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस है जरूर सलाह लें, क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पस है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज आई थी उसको हमने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में समझ। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल चार्ट को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका स्टॉक जो है ना वो इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा था। जहां पर इसने नीचे की साइड सपोर्ट लिया था वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया था। जैसे कि प्राइस ने नीचे की साइड या कैंडलस्टिक ने नीचे की साइड सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम, फिर एक इंपल्सिव आई, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ टाइम। ऐसे दोस्तों 5 बार इसने नीचे की साइड सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर इंडिकेट करके भी हमने आपको बता रखा है सपोर्ट ट्रेंड एंड इसके लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पस है। ऊपर की साइड की बात करें तो जहां रेजिस्टेंस हुआ फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन। तो दोस्तों 3 बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पर बॉक्स में हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से ऊपर की साइड बता रखी है। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 43 रुपए 41 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर या नीचे मतलब कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ही मोमेंटम करना होता है। यदि प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 52 रुपए 94 पैसे का फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो 67 रुपए 87 पैसे का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से ऊपर की साइड हो सकता था। लेकिन दोस्तों प्राइस यदि यहाँ से नीचे की साइड जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 40 रुपए 84 पैसे का और सेकंड सपोर्ट इसके लिए 28 रुपए 33 पैसे का आपको सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पस से नीचे की साइड से हो सकता था। तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस और किस हिसाब से यहाँ पर कैंडलस्टिक का दोस्तों बिहेवियर देखने को मिल रहा है उसको डिस्कशन किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन में जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है। दोस्तों प्राइस है कैंडलस्टिक नीचे है, लेकिन 9 डे के एक्सप्लेनेशन में इसकी लाइन ऊपर देखने को मिल रही है। 50 डे के एक्सप्लेनेशन में इसकी लाइन की बात करें तो ब्लैक कलर की लाइन इसी कैंडल के आसपास देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों बायर्स भी हैं तो सेलर्स भी हैं, बुल्स भी हैं तो बेयर्स भी हैं, मतलब कंपटीशन दोनों में चलता रहता है पैरेलली। वो वाली पोजीशन वॉल्यूम पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे नजर रखकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में इंप्रूवमेंट करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन और न्यूज लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।